ने तुरंत खिड़की तोड़ी और कूद गई। भले ही उसका हाथ टूट गया, मगर इस समय दर्द की फिक्र नहीं थी क्योंकि राक्षस पीछे था। आखिरकार एक दोस्त की मदद से दोनों एक कमरे तक भागे और जादुई पत्थर को थामकर प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह सुबह हो जाए। उधर थानेदार जब अगली रात गांव छोड़ने का प्लान बना रहा था, तभी पादरी ने उससे सब सच कह दिया। सारा भागी नहीं थी, उसे उसी ने बंद कर रखा था क्योंकि वही एकमात्र थी जो शैतान से संपर्क कर सकती थी और शायद वही गांव से निकलने का रास्ता जानती थी। फिर पादरी ने एक कहानी सुनाई। जब वह इस गांव में नहीं आया था, उसने गलती से एक घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को मार डाला था। वह खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन आखिरी पल में उसे भगवान की आवाज सुनाई दी। उस आवाज के इशारे पर वह इस गांव तक पहुंचा और कुछ चीजें जमीन में दफना दी। किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था, पर अब वो सब सारा ने खोज निकाला शैतान की मदद से। इससे पता चलता है कि सारा शैतानों से बात कर सकती है। अगर इससे पहले कि थानेदार कुछ कहती, अचानक गाड़ी चलने की आवाज गूंजी। दोनों दौड़कर बाहर आए और देखा कि लीडर लोगों को लेकर वहां पहुंच चुका था। साफ था कि सेफ हाउस में कुछ बहुत बुरा हुआ था। दोनों ने जल्दी जल्दी गाड़ी से लोगों को बाहर निकाला, मगर ये रात थी और पादरी जैसे ही वापस जा रहा था, राक्षस ने हमला कर दिया। थानेदार ने गोली चलाकर किसी तरह उसे बचाया और घर के अंदर खींच लाया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण पादरी बच नहीं पाई। सिर्फ एक रात में गांव में कई लोग मारे गए। थानेदार समझ गया कि अब और देर नहीं की जा सकती, उसे फौरन भागने का रास्ता खोजना होगा। वह चर्च के तहखाने पहुंचा जहां सारा बंद थी। अब सिर्फ जंगल ही बचा था जहां वे नहीं गए थे, वही राक्षसों का अड्डा था। लेकिन अगर यही लोगों को बाहर ले जा सकता है तो चाहे वह नर्क ही क्यों ना हो, वह जाने को तैयार था।